द्वारकापुरी में अद्भुत आनंद प्रदान भगवान कर रहे। एक दिन की बात है, भगवान ने अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को लिया और भगवान खेल खेलने के लिए गए द्वारकापुरी के एक बगीचे में। बगीचे में जाकर के ठाकुर जी ने बच्चों के साथ में खूब गेंद का खेल खेला। गेंद का खेल खेलते खेलते द्वारकाधीश फिर बोले कि थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे, अब बच्चों तुम लोग खेलो आपस में। और भगवान विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने गेंद में एक ऐसा फटका मारा कि गेंद जाकर के एक कुएं में गिर गई। और जैसे ही बच्चे कुएं में गेंद निकालने के लिए पहुंचे तो वहां क्या देखा कि उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, बहुत विशाल गिरगिट। सोई बच्चे डर के भागे और द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु, उस कुएं में एक बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान बोले अच्छा। भगवान पहुंचे और भगवान ने जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श किया, उसका गिरगिट वाला शरीर छूट गया और एक सुंदर दिव्य रूप धारण करके मुकुट धारण किया हुआ एक राजपुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान बोले भाई कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तब वह व्यक्ति बोला निर्गुणाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। वह व्यक्ति अपना परिचय देता है, निर्गो नाम नरेंद्रो हम। हे महाराज, मैं निरग नाम का राजा हूं, मेरा नाम निरग है। निरग हो, किसके पुत्र हो? तो कहता है इक्ष्वाकु तनया प्रभो। इक्ष्वाकु महाराज, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। राम जी के पूर्वज का नाम था इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के नाम से ही इक्ष्वाकु वंश चला, राम जी के वंश का नाम। तो इक्ष्वाकु के पुत्र थे नृग, तो ये वही नृग है। और इसकी भाषा बोल देखिए, भाषा शैली ऐसे अकड़ के बात कर रहा भगवान से। भगवान से कहता है आपने मेरा नाम नहीं सुना? नृग नाम है मेरा। भगवान बोले भाई हमने तो नहीं सुना। तो कहता है दाने स्वाख्याय मानेशु यदि ते कर्णमस्पृशम। जहां कहीं भी दानवीरों की चर्चा होती है तो वहां हो नहीं सकता कि मेरा नाम आपके कान में न पड़ा हो। यदि ते कर्णमस्पृशम, दानवीरों में गिनती आती है मेरी। अच्छा भैया दानवीरों में? बोले हाँ। तो क्या दान तुम करते थे? तो राजा कहता है कि मैं गायों का दान करता था, गोदान करता था। ठाकुर जी बोले वाह, गोदान करते थे फिर भी गिरगिट बन गए, बड़े आश्चर्य की बात है। गोदान, एक गोदान करने से मनुष्य बैतरणी से पार हो जाता है, भगवान के लोक को चला जाता है। शायद बारह पुराण का श्लोक है। बारह पुराण में ये वर्णन आया है, साक्षात यमराज का वाक्य है। यमराज कहते हैं भैया अगर मेरे लोक में आने से बचना चाहते हो, यमलोक जाने से बचना चाहते हो तो गाय की सेवा करो। लेकिन गाय को भगवान की भी भगवान मानकर, गाय को पशु मानकर के सेवा करोगे कोई फल नहीं मिलेगा। इष्ट की भी इष्ट गाय है ऐसा मान करके, भगवान की भी भगवान गाय है ऐसा मान करके गो सेवा में लग जाओ तो यमराज कहते हैं कि हमारे लोक में उस मनुष्य को आना नहीं पड़ेगा। बराह पुराण में कहते हैं। तो भगवान कहते हैं नरक से भाई तुमने इतनी गायों का दान किया, कितनी गायों का दान किया? संख्या बताओ, गिनती बताओ। तो देखिए इसकी अहिमान पूर्ण वाणी। नरक गिनती बता रहा किस शैली में। नरक कहता है यावत्यासिकिता भूमे यावत्यो
दिवि तारिका ओ यावत्यो वर्ष धाराशा तावती निरदास्मगाह। नरक कहता है यावत्याशिकिता भूमा, इस भूमि में जितने धूल के कण हैं उतनी गायों का दान मैंने किया है। यावत्यो दिवि तारका, आकाश में जितने तारे हैं उतनी गायों का दान मैंने किया। और यावत्यो वर्ष धाराश्चा, वर्षा के समय में जितनी बूंदें इस धरती पर गिरती हैं उतनी गायों का मैंने दान किया। अब लगा लो गिनती। अरे इतने अभिमान में बोल रहा, सीधे सीधे बोल सकता था कि अनगिनत गायों का दान किया है, तो ये भी बोल सकता था। लेकिन अभिमानी व्यक्ति ऐसे ही बात करता है, अपनी बात बड़ा चढ़ा करके। भगवान कहते हैं अरे वाह, इतनी सारी गायों का दान किया फिर भी तुम गिरगिट बन गए, तो जरूर 2 नंबर के पैसे का उपयोग किया होगा। 2 नंबर की काली कमाई से लोग दान कर देते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हो गए, लेकिन 2 नंबर की काली कमाई का दान कोई मतलब का नहीं है। या फिर बूढ़ी ठेड़ी गायों का दान किया होगा जो किसी काम की नहीं, बोले पंडित जी को दे दो, अपनी भी बलाया जाए, कोई लेने वाला भी नहीं, दान का दान हो जाएगा, बलाए की बलाए चली जाएगी। ऐसी गायों का दान किया हो गया। कहता है नहीं, कैसी गायों का दान किया। नरक वर्णन करता है पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला है मिश्रंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। पयस्विनी दूध देने वाली गायों का, तरुणी बिल्कुल युवा गायों का, न्यायार्जिता 2 नंबर की कमाई का नहीं 1 नंबर की कमाई का दान मैंने किया था। न्यायार्जिता हेमश्रृंगी, गायों के सींगों को सोने से मढ़ता था, गायों के खुरों को सोने से मढ़ता था और फिर ब्राह्मणों को दान करता था। भगवान बोले भैया जब इतने बड़े धर्मात्मा थे, दानवीर थे, तो गिरगिट काय को बन गई ये तो बताओ, बात समझ में नहीं आ रही। तब नरक कहता है महाराज एक छोटी सी गलती मुझसे बन गई जिसका फल मुझे गिरगिट बन करके भोगना पड़ा। क्या गलती बन गई? तब नरक कहता है महाराज मैं रोज ब्राह्मणों को गाय दान में करता था और यही मेरा क्रम चलता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दी और वह गाय ब्राह्मण के घर में चली गई। लेकिन रात्रि में भगवान जाने कैसे क्या हुआ, ब्राह्मण के घर से छूट करके गाय फिर से मेरे पास आ गई और मेरी गौशाला में सम्मिलित हो गई, मेरी गौशाला में आ गई। और मैं तो रोज गायों का दान करता था, ऐसी पहचान तो थी नहीं, तो वही दान करी कराई गाय और मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब दूसरा ब्राह्मण वह दान की हुई गाय लेकर के जा रहा था और पहला वाला ब्राह्मण ढूंढता हुआ आ रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए। पहला वाला बोला भैया ये तो मेरी गाय है, दूसरा बोला भैया ये मुझे अभी दान की राजा ने। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों उस गाय को लेकर के मेरे पास आए, मेरे सामने समस्या रखी गई कि बताओ राजन ये गाय किसकी है। तो मैंने उनसे कहा महाराज इस एक गाय के बदले में 10 गाय में दान करता हूं, आप में से कोई एक ब्राह्मण 10 गाय ले ले इस एक के बदले पे। लेकिन ब्राह्मण बोले नहीं, जो संकल्प करके मैंने जो गाय ली है वही गाय मैं लूंगा। और राजन नरक कहता है महाराज इस बात का फैसला मैं राजा होकर के नहीं कर सका कि ये गाय किस ब्राह्मण की है। और गुस्से में दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके अपने अपने घर खाली हाथ चले गए। वो ब्राह्मणों की गाय मेरे पास रह गई, तो ब्राह्मण का धन मेरे साथ पास रह गया। इसलिए जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं यमलोक गया, तो यमराज ने कहा कि महाराज आपने बहुत दान पुण्य किया है, बहुत पुण्य है, पर एक थोड़ा सा पाप बन गया कि ब्राह्मण के धन को आपने अपने पास रखा।
तो बताओ पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो मैंने यमराज से कहा कि महाराज पहले पाप ही भुगा दो। और इतना कहते ही यमराज ने मुझे गिरगिट बना दिया और कहा कि जब भगवान का स्पर्श होगा तुम गिरगिट योनि से मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाओगे। आज आपका स्पर्श हुआ इसलिए मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर के राजा नरक चला गया। नरक तो चला गया, लेकिन भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया कि बेटा देखो अभी ये इतनी घटना क्यों घटी। भगवान ने समझाया बेटा भूल से भी ब्राह्मण का अपराध कभी ना बन जाए, और भूल से भी गाय और ब्राह्मण के हिस्से का 1 रुपया भी अपने पेट में ना चला जाए। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, लोग क्या करते हैं उत्साह में आकर के कभी भी कोई भी संकल्प ब्राह्मणों को कर देते हैं। महाराज ऐसा हो जाएगा हमारे यहां तो हम ऐसा ये दान करेंगे, इतना दान करेंगे, ऐसा मेरा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। उत्साह में आके कर देते हैं और जब काम हो जाता है तो भूल जाते हैं। इसलिए भैया किसी भी प्रकार के काम के लिए संकल्प कभी मत करो, या करते हो तो तुरंत उसका निपटारा करो। क्यों आगे के लिए छोड़ोगे? मान लो आप उसके पहले ही निपट लिए तो वो अधूरा संकल्प आपका रह जाएगा जो मुक्ति में बाधक होगा। इसलिए पहली बात तो कोई संकल्प करो ही मत किसी के सामने, और करो तो तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत पूरा करो उसको। भूल से भी हमारे महाराज जी कहते कि अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी भूल से भी गाय और ब्राह्मण के हिस्से का 1 कण भी पचा नहीं सकता। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कई गौशालाएं संचालित कर रहे हैं और अद्भुत गौ सेवा उनके यहां हो रही है, अद्भुत। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में, हजारों की संख्या में क्या लाखों की संख्या में गाय पहुंचने वाली है, इतनी बड़ी गौ मात्रा में गौ सेवा हो रही है, लेकिन अभी भी इतनी सावधानी इसमें रखी जाती है कि कोई गाय के नाम का अगर कुछ सेवा उनके परिकर को या महाराज जी को कभी भेंट करता है और कहता है कि महाराज जी गाय के नाम का है, तुरंत महाराज जी उसको अलग रखवा देते हैं और लिखवा देते हैं कि गौ सेवा के लिए है। भूल से भी यह सेवा संतों के लिए, ठाकुर जी के लिए भी उसका उपयोग नहीं करते, भगवान के लिए भी गौ सेवा की राशि गौ सेवा में ही जाएगी। इसलिए कभी भी गाय का और ब्राह्मण का हिस्से का 1 रुपए भी अपने पेट में ना चला जाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोल द्वारकाधीश की